afternoon, ma'am. Good afternoon, guys. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, everybody. Good afternoon, ma'am. क्लास चल रहा है 2 घंटे क्लास. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. हे गाइस, तो फाइनली आज काफी एक अच्छी क्लास होने वाली है. रिसेप्शन में सब ले जा रिसेप्शन. तो सभी लोग अपना माइक ऑफ करें. ऑफ कर दो यार माइक, ठीक है. और सिंपल सी बात है, एमसीक्यू बेस पे क्लास है. डाउट क्वेरी करना आपका फर्ज होगा, आपका कर्तव्य है. करो जितने डाउट कर सकते. 2 घंटे क्लास है, शाम को 5 तक चलेगी. तो चाय नाश्ता अपने साथ ले आओ, ठीक है, और बैठ जाओ. दोनों मैम आपके सामने. जितना भी क्वेरी कर सकते हो उतनी क्वेरी करनी है. मैं भी देखूंगा कौन कितना क्वेरी कर सकता है, ठीक है. मैम आप है ना 3-5 पे क्लास स्टार्ट कर देना, ठीक है. यस सर. 3-5 पे. उषा मैम, ओवर टू यू. आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दो, तब तक मैं सबको ज्वाइन कर लेती हूँ. जी मैम जी, ओके. कैसे हो आप सब गाइस? मैम हम लोग अच्छे हैं. वैसे तो थोड़ा क्वेश्चन एंड आंसर्स करने के बाद पूछने वाले थे, पर अभी पूछ लेती हूँ. हाउ इज द गर्ल? यस. वेरी मैम. मैम अभी तो वेरी हाई, अब बाद में पता चलेगा. नहीं, हाई भी बिल्कुल जोर ही नहीं था. हाउ इज द जोश? वेरी हाई मैम. मुझे चिल्लाएंगे तो माइक फट जाएगा. बढ़िया है, बढ़िया. एकदम नेक्स्ट लेवल पे जोश है. मेरी तो मेरा तो मैम बिल्कुल लो है मेरा. क्यों क्यों क्यों? मैम बस ठीक है, सही हो. कर नहीं पाई ठीक से मैं. गुड आफ्टरनून मैम. अरे कोई बात नहीं, नीतू मैम की भी ऐसी शक्ल देख लेना, सब याद आ जाएगा. तो आज बेसिकली हम दोनों क्या कर रहे हैं कि हमने टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड के 10-10 क्वेश्चंस लेके आए हैं आप लोगों के लिए, जो आपको सॉल्व कराएंगे. जैसे नीतू मैम की क्लास होती है डेली, बस वैसे ही क्लास होगी, और क्या है. एक क्वेश्चन नीतू मैम कराएंगे और एक क्वेश्चन में. तो बेसिकली ना हम आपके दिमाग के साथ आज खेलने वाले हैं. पहले टीचिंग एप्टीट्यूड पे स्विच करो, फिर रिसर्च, फिर टीचिंग, फिर रिसर्च, फिर टीचिंग, फिर रिसर्च. ये तो बहुत ही डेंजरस गेम होने वाला है. तुम ना जितना लेवल ऑफ डेंजर बढ़ेगा, मजा उतना बढ़ेगा. अभी तो फिलहाल 2 ही हमारे टॉपिक हुए हैं. ज्यादा टॉपिक्स हो जाएंगे तो आपके साथ हम और खेलेंगे, और आपके दिमाग के साथ खेलेंगे. मजा आ रहा है हमें आपके दिमाग के साथ खेलने में. मैम हमें आंसर्स बोलना होगा या फिर आप लोग मतलब करवाएंगे मैम? कमेंट सेक्शंस में आप लोग आपके आंसर्स को लिख लेना. ओके. इतना सारे लोग बोलेंगे तो फिर समझ नहीं आएगी. मैं तो जुलाई में मम्मी के मार्च. नीतू मैम ने जो फॉर्मेट दिया है उसी में ही आंसर करने हैं दोनों क्या? नहीं 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 नहीं, वो फॉर्मेट में आंसर नहीं करने. यहाँ पे कमेंट बॉक्स में ही आंसर करने हैं. वो फॉर्मेट आपको कल यूज करना है. कल हमारा मिनी टेस्ट सीरीज है. ओके, आई होप सब लोग ज्वाइन हो चुके होंगे. अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे सेशंस को, क्योंकि यार ये बीच बीच में सब लोगों का वेट तो कर लिया 5 मिनट के लिए, तो फिर अभी भी आ रहे हैं. 2 मिनट और वेट कर लेते हैं मैम. हाँ यस, सही होगा ये. एक्सक्यूज मी मैम. यस जी अर्चना जी. मैम जो नीतू मैम ने फॉर्मेट दिया है आंसर करने का, उसी में करने हैं आप वाले भी? नहीं नहीं, चैट बॉक्स में आपको कमेंट करना है आंसर में. बस ABC ऐसा कमेंट करना है. फॉर्मेट कल के लिए है बच्चों, कल के लिए फॉर्मेट यूज करना होगा, आज नहीं. गाइस लिसन, ठीक है. यहाँ पर कुछ भी नहीं करना. जो आपका कमेंट बॉक्स है उसमें आपको आंसर देना है, और
तो उसका ये देखना कि who's the winner, ओके, कौन विनर होगा, ठीक है, वो मेरे लिए जानना जरूरी है, ठीक है गाइस। तो वी वांट जेआरएफ, तो ये इस मान के चलो कि आप एक रियल एग्जाम हो रहा है, ठीक है, और आराम से आंसर दो, ठीक है, और चीजें देखो, आंसर पे करने के बाद ये देखना कि चीजें समझ में क्यों नहीं आई आपको, ठीक है, क्योंकि दोनों यूनिट आपकी हो चुकी है। यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व करना इंपॉर्टेंट, ये समझना है कि हमें आंसर क्यों नहीं आ रहा, ठीक है, और ये ओनली पेड वालों के लिए, जो एक एजे डाउट क्लास में आप इसको मान सकते हो, ठीक है, 2 घंटे, और जितना डीपली में जाओगे उतना फायदा, ठीक है। और फिर अभी इन दोनों में भी क्लास करते हैं, फिर जॉन सर और आईसीडी की एक और क्लास करेंगे, ठीक है। ठीक है गाइस, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट मैम। थैंक यू सर। उषा मैम, आप विनर के लिए आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं सब हैंडल कर लूँगी, ठीक है ना? मतलब कि कमेंट सेक्शन में किसने यस किसने यस answers दिए होते यस हैं ना, यस ठीक है यस मैम? ठीक है, ओके। तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे सेशंस को। काफ़ी लोग ज्वाइन हो चुके हैं, अब हम ज़्यादा वेट करेंगे तो थोड़ा लेट हो जाएंगे, इसीलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ओके? वैसे मैं ध्यान तो दे रही हूँ, लेकिन जैसे जैसे हमारा एक एक आंसर होते जाएगा तो सारे बच्चे जो हैं वो जैसे नॉर्मल +2 +4 लिखते रहते हैं, वो सब लिखेंगे ना कमेंट सेक्शन में? यस, वो लिख लेना बच्चों, और जिनका है टू बी ऑनेस्ट वो अपना सही से बनाना, ठीक है? ठीक है मैम, वो तो वैसे चल ही जाएगा एक्चुअली, लास्ट में जब उनका फाइनल स्कोर आएगा ना तो वो पता रहता है यस कि कौन यस से स्टूडेंट क्या है। यस यस। तो सभी बच्चों से यही उम्मीद करेंगे कि सब लोग ऑनेस्टी से यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ये जो है वो एग्ज़ाम्स नहीं है, बट एग्ज़ाम्स जैसी ही फीलिंग होंगी, और आई होप आप सब लोग अच्छा ही करोगे। तो चलो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेट्स रेडी सभी लोग। यार ये अब फिर से भी आ गए कोई बात नहीं है, चलो भाई रेडी। मैम, स्क्रीन आ रही है मेरी? यस मैम। यस मैम। यस। अब उसके बाद सर मैं किसी को अलाउ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं स्क्रीन को शो कर रही हूँ। तो चलो फिर हमारा धमाकेदार शानदार परफॉर्मेंस के साथ टीचिंग वर्सेस रिसर्च, हमारा दोनों मैम का, उषा मैम एंड नीदू मैम, दोनों का हो रहा है जेआरएफ का संग्राम, एप्टीट्यूड का संग्राम भी बोल सकते हो, ठीक है? तो इसकी टाइमिंग आप सभी को ही पता था, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हमारा बैच आप सभी को ही पता है, इसलिए हम लोग इसका डिस्कशंस नहीं करेंगे, और लेट्स स्टार्ट एवरीबॉडी, स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चंस देवियों और सज्जनों आपके सामने आ चुका है, और ये हमारा यूनिट 1 का क्वेश्चंस है, तो आपको चलना होगा, अच्छे से देखना होगा और उसका आंसर देना होगा, ओके? चलो फिर दे दो। मैम, ऐसा लग रहा है कि मॉर्निंग वाली क्लास चल रही है, 9 बजे वाली। मैम, मुझे तो धक धक हो रहा है। सही है। ऐसा लग रहा है सच में एग्जाम दे रही हूँ। यस। टाइमिंग आपका हो गया है, आई होप आप सभी ने आंसर्स दे दिए होंगे। इसका सही आंसर होगा ए पार्ट। जिन्होंने ए आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 कर सकता है, और इसका सॉल्यूशंस और ऑलरेडी मैंने एक क्वेश्चंस करा लिया था, सबको मैंने करा लिया था। तो इसका सही आंसर होगा चर्चा पद्धति में कक्षा में विचारों का खुला सहयोगी आदान प्रदान शामिल है, जो छात्रों की सोच को ट्रिगर करने और उनके सीखने और समस्या को सुलझाने के उद्देश्य को पूरा करता है। इसलिए इसमें छात्रों की
की अधिकतम भागीदारी शामिल है। लेक्चर ऑडियो विजुअल और पाठ्य पुस्तक के तरीके छात्रों को निष्क्रिय रखते हैं। ठीक है, तो इसका ए पार्ट सही है। जिन्होंने ए दिया है वो +2 कर सकता है और बाकी के लोग उषा मैम के ये क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और मैम हैंडल दिस। शुरुआत तो काफी अच्छी रही मैम, बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया। अच्छा। +2 दिख रहा है। मुझे तो स्क्रीन शो नहीं हो रही है, तो आपको ही देखना होगा। नहीं, बहुत सारे बच्चों ने अच्छा परफॉर्म करा। ओके ओके। ये वाला क्वेश्चन आज का लेक्चर जिसी ने जो है ज्वाइन करा होगा उनको आता होगा इसका आंसर क्या है। हमने आज ही रिवीजन में उसको कवर करा था। रिसर्च आर्टिकल, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस, सिंपोजियम, इनमें से ऐसा क्या होता है जिसमें हम जो डिस्कशन करते हैं वो बहुत बड़ा एरिया होता है, बहुत वाइड एरिया होता है। वेरी गुड। मैम टाइमर हो गया शायद। यस, आप तब तक ले समझा दो। मैं सब लोगों को आ गए हैं तो मैं उनको ज्वाइन कर लेती हूँ। ठीक है जी मैम। तो बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर सी दिया। वेरी गुड, कॉन्फ्रेंस इज द राइट आंसर। मैंने देखा कुछ बच्चों ने जो है ना बी भी आंसर करा, वर्कशॉप भी आंसर करा। तो देखो वर्कशॉप जब भी आएगा ना तो वर्कशॉप के लिए आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस या हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऐसा करके कुछ कीवर्ड्स होंगे जो दिए हुए होंगे। ठीक है, वर्कशॉप के हम क्या करते हैं, हम प्रैक्टिकली जाते हैं और किसी भी चीज को करते हैं। वेयर एज कॉन्फ्रेंस में हम क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं बहुत बड़े वाइड टॉपिक पे। आज सुबह की लेक्चर में भी मैंने आप लोगों को ये समझाया था कि मान लो अगर एनवायरमेंट है तो एनवायरमेंट के टॉपिक पूरे कॉन्फ्रेंस को हम एनवायरमेंट के ऊपर लेंगे। फिर एनवायरमेंट के ऊपर आपकी जो प्रॉब्लम्स है आप उस प्रॉब्लम्स पे आके डिस्कशन करोगे। तो एनवायरमेंट एक बहुत वाइड रेंज है जिस पे आप डिस्कशन कर रहे हो, तो इसीलिए उसका आंसर सी होगा। ठीक है, यस मैम। ओके। इसका एक्सप्लेनेशंस भी आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। ओके, थर्ड क्वेश्चन है यूनिट 1 का, सूक्ष्म शिक्षण छात्र। हेलो मैम, +2 करना है इसको? यस यस, +2 कर दो कर दो। ओके, तो थर्ड नंबर का क्वेश्चन ये है कि सूक्ष्म शिक्षण छात्र शिक्षक के लिए सबसे प्रभावी है। आपको मैंने ये करवाए हुए क्वेश्चन है तो आप अपने अकॉर्डिंग आंसर दे सकते हो। मैम ये लोग टेस्ट में भी ऐसे ही करते हैं क्या? जब आप क्लास देते हो एक जने से स्टार्ट होता है फिर लाइन से सबका सेम ही आंसर आता है। काफी स्टूडेंट बेल चाल भी चलते हैं पर हम ऐसा नहीं। Don't cheating to anyone, please. सब अपना अपना दो। यस, सब अपना देंगे तभी मजा आएगा। मैम मेरा तो लाइव चैट ही बंद रहता है। जब मेरे को आंसर देना होता है तब मैं ओपन करके आंसर देख के फिर वापस से ऑफ कर देती हूँ। अच्छा, मैम मुझे क्वेश्चन ही शो नहीं हो रही स्क्रीन पे। आपको स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है? नहीं मैम, मुझे स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है। आप एक बार ना फिर से दोबारा से अंदर एंटर करने की कोशिश करो। ओके मैम, थैंक यू।
फिर मुझे उनको फिर से ज्वाइन करना होगा, तो फिर से मुझे स्क्रीन बंद करनी पड़ेगी। इस वजह से सब बच्चों को बोला था कि टाइम पर आ जाया करो। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये पहले डिस्कशंस कर देंगे कि 2:45 को हम लोग लिंक उन तक पहुंचा देंगे और 3 PM तक हम लोग उनका वेट करेंगे। तो 15 मिनट में ज्वाइनिंग टाइम हो जाएगा, उसके बाद हम किसी को अलाउ नहीं करेंगे, जी मैम। क्योंकि काफ़ी यहाँ पे डिस्टर्ब भी हो रहा है, बट क्या करें, कोई बात नहीं। इसका सही आंसर होगा ए पार्ट, यानी अभ्यास शिक्षण के दौरान। ठीक है, तो सूक्ष्म शिक्षण जो है वो माइक्रो टीचिंग आप लोग बोल सकते हो। उसको मोस्ट इफेक्टिव कब होता है, सबसे प्रभावी कब होता है, आप सभी को ही पता है कि जब ड्यूरिंग द प्रैक्टिस टीचिंग, यानी जब अभ्यास शिक्षण के दौरान जो टाइमिंग है उसमें वो सबसे प्रभावी होता है। और इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको मैंने बता दिया है और ये मैंने करवा भी लिया है, तो आई होप ज़्यादा एक्सप्लेनेशंस की नीड नहीं होगी। 4th नंबर का क्वेश्चन, इंग्लिश वालों इंग्लिश के लिए देख लो और हिंदी में आपको शो करा देती हूँ, और ये मैम का क्वेश्चन है तो मैम उसको हैंडल करेंगे। +2 कर लो पिछले वाले क्वेश्चन में सारे बच्चे। मैम पहले ही कर लिया। हाँ, वो तो अब नहीं बोलने की नीड रहेगी, वो सब कर लेंगे अब। ठीक है, चलो ये भी मैंने आज आप लोगों को सुबह को करवाया था। मैंने जानबूझ के क्वेश्चन आंसर्स यही रखे हैं जो मैंने आपको सुबह को रिवीजन कराया था, क्योंकि कि कितने अटेंटिव वो आपको पता चलेगा कि आज सुबह किया और आज आपको आंसर करने आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये बेसिकली हमने देखा था कि जो एक्शन रिसर्च होती है वो एक्शन रिसर्च साइक्लिक इन नेचर होती है। ठीक है, और उसका मैंने आप लोगों को एक शॉर्ट फॉर्म भी दिया था, अगर याद होगा तो इसका आंसर बता दो फटाफट से। हिंदी वालों भी देख सकते हो। बोल के नहीं बताना है, अभी चैट में लिखो। वेरी गुड। वेरी गुड, आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म्स भी याद है। इसका आंसर होगा डी पार्ट। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में मैंने शॉर्ट फॉर्म भी लिखा हुआ है, बहुत सारे बच्चों को ये याद है। वेरी गुड। एक्शन रिसर्च में हम क्या करते हैं, पहले प्लान करते हैं, एक्ट करते हैं, ऑब्जर्व और फिर रिफ्लेक्ट। ठीक है, साइक्लिक इन नेचर होता है, वो हमने सुबह ही पढ़ा था, इसीलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन इसमें नहीं दे रही हूँ। 5th नंबर का क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा स्तर पर शिक्षक की भूमिका होती है छात्रों को जानकारी प्रदान करे, छात्रों में स्वयं सीखने को बढ़ावा देना, छात्रों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करे और छात्रों को उनकी समस्या को हल करने में मदद करे। व्हाट इज द राइट आंसर? आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। कमेंट सेक्शन में लिखो, कमेंट सेक्शन में। माइक सबका ऑफ करो और कमेंट सेक्शन में लिखना रखो बच्चों। इसका सही आंसर होगा बी पार्ट, यानी छात्रों में स्वयं सीखने को बढ़ावा देना होगा। उच्च शिक्षा स्तर पर शिक्षक की भूमिका होती है। कैसे होगा, सभी बच्चों को डाउट होगा, बट ये क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी करवा लिया है। मैंने आपको बताया था कि जब 1 to 12 तक हम लोग पढ़ते हैं तो वो टाइम जो है वो टीचर और स्टूडेंट का दोनों का साथ में होता है, बट जब हम लोग उसके बाद उसके आगे के जो भी क्लासेस होते हैं, यानी हम लोग BA में गए, MA में
गए या फिर पीजी हो गया, यूजी हो गया, या फिर मास्टर जो भी है, उसमें हम लोगों को ज़्यादातर शिक्षक यानी टीचर की नीड नहीं रहती है। तो वो स्वयं सीखने का बढ़ावा है एक प्रकार से। तो स्वयं सीखने का बढ़ावा कब? तो जब उच्च शिक्षा प्रणाली होती है ना, उसमें होता है। तो ये क्वेश्चंस का सही आंसर होगा बी पार्ट, यानी छात्रों में स्वयं सीखने को बढ़ावा तब दिया जाता है जब वो लोग बड़े हो चुके हैं, उच्च शिक्षा प्रणाली पर होते हैं, तब उनको स्वयं सीखने का बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, तो बी इज राइट आंसर। मैम यहाँ पे ना बहुत बच्चों ने डी आंसर करा था। यस, तो वो अपने अकॉर्डिंग भाई -2 कर देना, यानी -2 नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, बट स्कोर काउंट मत कर देना। ठीक है, चलो नेक्स्ट आंसर। मैम इसका आंसर पहले से ही आपने दिखा दिया। मैम इसका आंसर शो हो गया। कोई बात नहीं, आप लोगों को आ रहा है कि नहीं समझ। अब अगर आंसर आप लोगों ने देख भी लिया है तो अब ये सी आंसर क्यों है? देखो देख के ना बहुत बच्चे सी 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 कर रहे हैं। अब मुझे आप लोग बताओगे, जिन भी बच्चों ने सी देखा ना, मैंने देखा यहाँ पे शुभम ने, अभी ने, सबने सी लिखा है। अब शुभम, अभी आप लोग आपका माइक खोलो और मुझे बताओ इसका आंसर सी क्यों है, जल्दी से बताओ। मैम उसमें बोला है कि गुणात्मक बोला है, मतलब वो क्वालिटेटिव है, उसको गिना जा सकता है, उसकी वजह से उसकी वजह से क्या? आपने सी आंसर को चूज करा है, यानी कि डेटा कलेक्शन में आप बॉटम अप अप्रोच का जो है यूज कर रहे हो। अब आप मुझे बताओ बॉटम अप अप्रोच क्या होता है, बताओ। अभी कहाँ गए? अभी सारे बच्चे सी कर रहे थे, कहाँ गए अब सारे बच्चे सी वाले? देखो क्वालिटेटिव पूछा है यहाँ पे। अब आप लोग मुझे बताओ, क्वालिटेटिव में हम थ्योरी को प्रूव करते हैं, थ्योरी को टेस्ट करते हैं, कि थ्योरी को बनाते हैं? क्या करते हैं हम क्वालिटेटिव में? बनाते हैं कि टेस्ट करते हैं? वो नहीं पूछ रही मैं। जैसे देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में पूछा है उन्होंने कि रिसर्च का कौन सा ऐसा फीचर है जिसकी हम जो है यहाँ पे क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं। ठीक है, क्वालिटेटिव रिसर्च आप ऐसा समझ सकते हो कि इसमें से क्या है जो गलत है। ठीक है, अब इसमें गलत क्या है कि वो बॉटम अप अप्रोच है। तो मैंने आप लोगों को कराया था बॉटम अप और टॉप डाउन अप्रोच क्या होता है। तो बॉटम अप अप्रोच हम लोग ने देखा था कि वो क्वांटिटेटिव के वजह से होता है। क्यों होता है वो भी हमने देखा था कि कहाँ पे हम एक जगह पे हम क्या करते हैं, टेस्ट को, मतलब थ्योरी को टेस्ट करते हैं, और एक जगह पे हम क्या करते हैं, थ्योरी बनाते हैं। तो कौन सा ऐसा जो है रिसर्च था जहाँ पे हम थ्योरी बनाते हैं, और कौन सा ऐसा था जिसमें हम थ्योरी को टेस्ट करते हैं, बताओ। हम थ्योरी डिडक्टिव में बनाते हैं और टेस्ट इंडक्टिव में करते हैं। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में से मुझे बताओ, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में से हम टेस्ट, थ्योरी जो है टेस्ट कहाँ करते हैं और थ्योरी बनाते कहाँ हैं? टेस्ट हम क्वांटिटेटिव में करेंगे और क्वालिटेटिव में जो है हम थ्योरी को बनाते हैं। बिल्कुल, जब हम थ्योरी को बनाएंगे तो बनाने में वो क्या होता है, टॉप डाउन अप्रोच होता है। यहाँ पे बॉटम अप अप्रोच लिखा हुआ है, उल्टा लिखा हुआ है, इसीलिए आंसर सी है। ठीक है, बहुत बच्चों ने सी 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 दे दिया देख के, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन को समझो। ठीक है, चलो अगर आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो मैम एक बार एक्सप्लेनेशन दिखा दो, फिर नेक्स्ट आंसर पे बढ़ते हैं। मैम ये नंबर ऐड नहीं करते हैं? नहीं, ये इसको ऐड ही मत करो। ठीक है, कोई बात नहीं। जो भी बीच में +2 लिख रहा था वो -2 भी कर दो। यस यस, सही बात है। चलो फिर 7th नंबर का क्वेश्चन है, डिजिटल अधिकारिकता का अर्थ क्या होगा। ये दिसंबर 2014 में ये क्वेश्चंस आ चुका है। 4 सेगमेंट दिए हुए हैं, उसमें से आपको चूज करना है।
आपका टाइम खत्म होने वाला है, तो टाइम के साथ मैनेज करना सीख लेना, ओके? क्योंकि 30 सेकेंड आपको हिंदी वालों को मिलेगा और 30 सेकेंड आपको इंग्लिश वालों को मिलेगा, अगर दोनों अलग अलग स्लाइड पर होंगे तो। और अब आपका आंसर यानी टाइम खत्म हो गया है और आंसर इसका होगा डी पार्ट। जिनका अब आ रहा है वो वैलिड नहीं माना जाएगा। तो डी में क्या क्या है भाई, क्या क्या है आप लोग बता सकते हो मुझे? यूनिवर्सल डिजिटल लिटरेसी है, सभी डिजिटल संसाधनों का सार्वभौतिक पहुंच है, और सहभागी शासन के लिए सहयोगी डिजिटल मंच है, और क्लाउड माध्यम से व्यक्तियों के लिए पात्रता की सुव्यवस्था है। ये सब आप देख सकते हो, सभी ई कॉमर्शियल यानी डिजिटल हैं, आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक साइट्स है, तो इस वजह से ये सब सभी के सभी आएंगे। ठीक है, क्यों आएंगे इसका एक्सप्लेनेशन अगर आपको और भी देखना है तो ये आप देख सकते हो आप। तो पत्र सूचना कार्यालय जो है वो भारत सरकार द्वारा 20 अगस्त 2014 को कैबिनेट की विज्ञप्ति के साथ अनुसार डिजिटल इंडिया कार्यक्रम नागरिकों के डिजिटल सशक्तिकरण के दृष्टि क्षेत्र के तहत निम्नलिखित की कल्पना करता है। कौन कौन सी कल्पनाएं करता है? ये सारी कल्पनाएं हैं, आपको याद रखनी होगी सारी की सारी कल्पनाएं। ठीक है, इस अकॉर्डिंग आपका सही होगा आंसर। तो उसमें से सभी हैं जो भी हमारे अभी सेगमेंट में थी, वो सभी की सभी यहाँ पे दी हुई है। जो सार्वभौमिक डिजिटल साक्षरता है, सभी डिजिटल संसाधन सार्वभौमिक जो रूप से सुलभ हैं, और सभी सरकारी दस्तावेज प्रमाण पत्र क्लाउड पर उपलब्ध होंगे, और भारतीय भाषाओं में डिजिटल संसाधनों सेवाओं की उपलब्धता, सहभागी शासन के लिए सहयोगी डिजिटल प्लेटफॉर्म और क्लाउड के माध्यम से व्यक्तियों के लिए सभी पात्रताओं की सुव्यवस्था। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग डी इज राइट आंसर होगा, यानी 1, 2, 3 एंड 4 ऑप्शन जो है वो सही होंगे। ठीक है, मैम इसके पहले ना कुछ बच्चों का कमेंट आया कि मैम आंसर देते उसके पहले टाइम अप हो गया। तो बच्चों आप लोगों को ना इसी चीज की प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज इस बार का अगर आप पेपर देखोगे ना, जो अभी लेटेस्ट पेपर आया था, इतना लेंदी पेपर था, बहुत बच्चों के लास्ट के ना 20 क्वेश्चंस छूट गए पेपर 2 में। आप इमेजिन करो कि आपको आपकी स्पीड कितनी ज्यादा बढ़ानी है। ठीक है, तो अगर ऐसा होगा कि क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते टाइम अप हो गया तो आपको बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत है। मैम यहाँ से प्रॉब्लम हो रही है इसलिए क्योंकि यहाँ से स्क्रीन पे देख के फिर यहाँ डॉट पे जाके मैसेजिंग में जाके फिर टाइप करो, टाइम हो जाता है। तो आप लोग आपका चैट बॉक्स खुला रखो ना। मैम नहीं हो रहा है ना, इससे साथ में नहीं हो सकता ना ये, फिर मेरे को एक स्क्रीन नजर नहीं आएगी। देखो अभी मैं आपको एक बात बताती हूँ, यहाँ पे कितने बच्चे हैं? ठीक है, बहुत सारे बच्चे ना, जब मेरा क्वेश्चन मैं बोल ही रही हूँ कुछ, उस पे ही वो लोग आंसर करते जा रहे हैं। ठीक है, तो जो JRF लाते हैं ना बच्चे, देखो यही होता है कि उसमें जब आपकी टेस्ट होती है ना, परसेंटाइल आती है कि आप कितने बच्चों से पीछे हो। ठीक है, तो आपको देखना है सब लोगों के साथ सेम ही हो रहा है। अगर आपको 3 डॉट्स में बाद में जाना पड़ रहा है, उनको भी बाद में जाना पड़ रहा है, तो थोड़ा स्पीड अप करो। ठीक है, ओके मैम। चलो ये क्वेश्चन का आंसर दे दो फटाफट। अगर कोई प्रिंसिपल है, ठीक है, किसी प्रिंसिपल ने एक इंटरव्यू रखा है किसी टीचर और स्टूडेंट्स के साथ, उन्होंने कुछ इम्प्लीमेंट करा होगा, कोई नई स्ट्रैटेजी लाई होगी, तो उनका वो प्रोग्राम कैसा है, वो सारी चीजों के लिए उन्होंने जो है एक मीटिंग रखी है। तो यहाँ पे जो वो रिसर्च कर रहे हैं, वो रिसर्च कौन से टाइप का होगा? जो बच्चे सी बोल रहे हैं ना, मुझे उसका आंसर भी चाहिए कि वो सी क्यों होगा। खाली सी से ना मैं सेटिस्फाई नहीं होने वाली। देखो बच्चे ने आंसर बदल दिया मैम, सी के बाद ये कर दिया। टाइम खत्म हो गया है और आपका सी आंसर जो जिन्होंने दिया हुआ है वो आप उस पर एक्सप्लेनेशंस कर दो। देखो सी बी बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं। अब देखो अगर आप देखो कि एक स्कूल की कोई एक प्रिंसिपल है जो सिर्फ वहाँ की टीचर और वहाँ के स्टूडेंट के साथ जो है किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये एक लोकल प्रॉब्लम हो गई। तो लोकल प्रॉब्लम हम किस में एड्रेस करते हैं? हम एक्शन रिसर्च में एड्रेस करते हैं। इसीलिए इसका आंसर सी होगा, डी भी नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है हम यहाँ पे कोई थ्योरी को अप्लाई कर भी रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक ट्रिक है कि आपको देखना है कि एक प्रिंसिपल एक स्कूल के किसी एक टीचर के साथ जो है बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही लोकल प्रॉब्लम है। और जो भी बच्चे फंडामेंटल रिसर्च बोल रहे हैं, ये बेसिक रिसर्च भी नहीं है। ऐसे
ऐसे ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, ऑप्शंस ऐसे ही आएंगे, लेकिन आपको एक कीवर्ड उठाना है। तो इसमें जो कीवर्ड था ना, इसमें वो प्रिंसिपल एक स्कूल की, वो जो है कीवर्ड था। इससे आपको पता चलना चाहिए कि एक लोकल प्रॉब्लम है। तो चाहे जो भी हो, जो भी उन्होंने कोई थ्योरी को अप्लाई करा हो, या जो भी उनका जो है आंसर आया हो, कुछ नया ही आंसर निकल कर आया हो, तो भी ये एक्शन रिसर्च ही कहलाएगा, क्योंकि ये लोकल लेवल पर है। ठीक है? यस मैम। यहाँ पे दोनों लैंग्वेज में रखे हुए हैं उसके सॉल्यूशंस, तो आप वो भी देख सकते हो, आपको ये पीडीएफ मिल जाएंगी। ओके, उसके बाद का क्वेश्चंस है यूनिट 1 का। शिक्षक द्वारा पढ़ाने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीकों में शामिल है, कौन कौन सी है वो आप मुझे बताओगे। मुझे नहीं, उषा मैम को बताओगे, क्योंकि मैं अभी स्क्रीन को तो देख ही नहीं सकती तो आप उषा मैम को बता दो। अभी भी ज्वाइनिंग कर रहे हैं, अब क्या करूँ, उनको अलाउ करूँ या ना करूँ, वही सोच रही हूँ। यस, इसका आंसर होगा ए पार्ट। ये पार्ट में क्या है बच्चों, मैंने जब ये क्वेश्चंस कराए थे उसमें ये भी क्वेश्चंस था। तो ए में क्या है, 1 है, यानी ए, बी और सी है। स्वाध्ययन यानी सेल्फ स्टडी तो ये होगा ही नहीं, क्योंकि ये किसके द्वारा बताया है, यहाँ पे बताया है शिक्षक के द्वारा। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग स्वाध्ययन तो होगा ही नहीं, तो ए, बी एंड सी आंसर इज राइट आंसर। ये कॉमन सा क्वेश्चन था, बट फिर भी 2015 जून में ये क्वेश्चंस आ चुका है। इस अकॉर्डिंग हमें ये देखना है कि ऐसे सिंपल से भी क्वेश्चंस आते हैं, बट काफी बार हम लोग जल्दबाजी में गलत कर आते हैं। तो आपको इन्होंने ना, बहुत सारे बच्चों ने मैंने देखा बी और डी आंसर किया, मतलब उन्होंने पढ़ा नहीं, कुछ समझा नहीं, सारे ऑप्शंस देखे, हाँ सारे टीचिंग रिलेटेड रख दिए, बस आंसर को टिक कर दिया। क्वेश्चन को 2 बार पढ़ा करो, मतलब बिल्कुल आराम से क्वेश्चन को पढ़ो ठीक से, फिर आंसर करो। सेल्फ स्टडी अगर है तो सेल्फ स्टडी टीचर कैसे कराएगा? जी मैम, जी इससे समझ में आ रहा है जो चीज के द्वारा हो रहा है बाय टीचर, है ना, तो यही है सब। मैम लेक्चरर है, ग्रुप जो वर्क है और इंटरेक्टिव लेक्चर है, इसे समझ में आ रहा है कि वो जो टीचर के थ्रू हो रहा है वही मतलब इसमें सही होगा। स्वाध्ययन तो स्वयं करेंगे, वहाँ पे टीचर की कोई जरूरत ही नहीं मैम। तो बहुत बच्चों ने बी और डी दिया था, थोड़ा ध्यान देके थोड़ा अच्छे से करो। ओके, आई होप इसके एक्सप्लेनेशंस की नीड नहीं होगी, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक सा आंसर था। यस मैम, ये आपने बहुत अच्छे से करवाया था। यस, और ये भी ये पूरा का पूरा जो भी है ना, आज मेरा जो भी क्वेश्चंस है सब मैंने आपको करवा लिए है, वही के वही क्वेश्चंस मैंने आज लाई हूँ आपके लिए। तो वो तो गलत होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर गलत हो रहे हैं तो एक बात पक्की है कि आपने रिवाइज नहीं किए मैम, ठीक से उसको रिवाइज नहीं किया। यस, रिवाइज ही नहीं किया। यहाँ से हम लोग प्रोवाइड तो सब कर रहे हैं, सब अकॉर्डिंग जो भी है। उसको मैंने पढ़ा नहीं था। नहीं, फिर यहाँ तो क्या है बच्चों, समझो यहाँ पे तो टेस्ट चल रहा है। जब आप एग्जाम्स में करके आओगे ना, तब आपको काफ़ी हर्ट होगा कि यार सच में ये तो हमें आता था, फिर भी हम लोग गलत कराए। टेन नंबर वाला क्वेश्चन सेकेंड यूनिट से है। उषा मैम, ओवर टू यू। टाइमर खत्म होने का वेट करती हूँ मैं। अच्छा, आप पढ़ते नहीं हो क्वेश्चंस को?
मैम देखो यहाँ पे ना देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन था जिसमें वो पूछ रहे हैं कि अगर हम स्टडी कर रहे हैं किसी हाउस होल्ड के ऊपर, किसी घर के ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं कि उनका कंजम्पशन कितना है, ठीक है, मतलब वो लोग कितना राशन वगैरह लेके आते हैं, जो भी चीजें वो यूज करते हैं 2014 से 2018 तक, ठीक है। एक तो मैंने देखा बहुत सारे बच्चों ने सी का आंसर दिया, ठीक है, वो एक्सेप्टेड। बहुत सारे बच्चों ने ना बी और डी आंसर दिया। अभी बी जिन बच्चों ने भी आंसर दिया ना, तो आज सुबह के सेक्शन में ही मैंने आप लोगों को बताया था कि एक चीज क्रॉस सेक्शनल होती है और एक चीज कुछ और होती है, ठीक है। उसका नाम मैं अभी आप लोगों से पूछूंगी। और जिसने भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बताया, यहाँ पे आप मुझे बताओ मैनिपुलेशन कहाँ हो रहा है, आपको वेरिएबल्स कहाँ दिख रहे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहाँ है, डिपेंडेंट वेरिएबल कहाँ है। आज सुबह ही मैंने आप लोगों को ये चीज कराई है, मतलब बिल्कुल गलत। जो भी लोग बी और डी बोल रहे हैं बिल्कुल 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 गलत। सुनना करो थोड़ा सा, जब भी जो है क्वेश्चन को जल्दबाजी में आंसर मत करो। और जिन भी बच्चों ने सी का आंसर दिया है, अभी उनसे मुझे ये जानना है कि जो सी बोल रहे हो आप, टाइम सीरीज स्टडीज, इसको और क्या बोलते हैं? क्योंकि आज सुबह मैंने आपको इसको किसी और नाम से पढ़ाया था, जानबूझ के क्वेश्चन मैंने लाया है, उसका नाम बताओ, बताओ। टाइम सीरीज को मैंने और क्या कराया? बिल्कुल लॉन्गिट्यूडनल। तो इसका आंसर लॉन्गिट्यूडनल ही होगा। क्यों? क्योंकि हम फेजेस में उसको पढ़ रहे हैं ना। 2014 से लेके 2018 तक हम पूरा का पूरा उसका फेज को स्टडी करेंगे। मतलब पहले कितना था, फिर 2015 में कितना हुआ, 17 में कितना हुआ, 18 में कितना हुआ। जैसे हमने प्रेगनेंसी को लेके देखा था कि पूरा 9th मंथ में हम एक छोटे छोटे पर्टिकुलर इंटरवल्स में, छोटे छोटे पर्टिकुलर टाइम के बाद हम जाके उनकी स्टडी कर रहे हैं। तो ये भी वैसा ही है। तो देखो ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग आपसे लॉन्गिट्यूडनल नहीं पूछ के टाइम सीरीज को पूछे। लेकिन अगर बाकी के ऑप्शंस आपको अच्छे से पता होंगे तो आपको पता होगा कि वो डेफिनेटली होगा ही नहीं, तो इसका आंसर टाइम सीरीज हो सकता है। ठीक है, चलो भाई अब बताओ होश कैसा है आपका, जोश कैसा है, सब दोनों बताओ। होश भी बताओ और जोश भी बताओ। होश में तो नहीं लग रहे ये लोग मैम। कमेंट्स कर रहे हैं मैम, आज पता नहीं क्या हो रहा है, दिमाग घूम रहा है हमारा। कैसे घूम रहे हो? चाय कॉफी पी के फिर तो सुनो बच्चों, ये तो 2 ही यूनिट हैं। अगर 10 यूनिट आपको एक साथ मिलेंगे तब क्या करोगे आप? ये तो ओनली 2 यूनिट है। देखो अब कमेंट्स आ रहे हैं मैम, ये क्वेश्चन कैसे गलत हो गया पता नहीं। किसको पता है? फिर मैं बताऊं कैसे गलत हो गया? जिनका सही हुआ उनका सही कैसे हुआ? यहाँ पे बहुत कम स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे इतने कम स्टूडेंट्स है ना, मतलब नेक्स्ट सेक्शन में एकदम टफ कंपटीशन चाहिए। मतलब हेलो, समझ में नहीं आना चाहिए कि कितने विनर्स है, किनको प्राइज दे। हेलो, हाँ हाँ जी गुनप्रिया। हेलो, मुझे कहीं जाना है मैम, प्लीज मैं चली जाऊँ। ठीक है, कोई बात नहीं मैम, पार्टी है मैम, जाना है मुझे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एंजॉय। मैम जरूरी जाना है, इसलिए नहीं तो मैं। जी कोई बात नहीं। थैंक यू मैम। हाँ जी, एंजॉय। चलो नेक्स्ट। पहला होश तो जान लेने दो। बताओ होश कैसे हैं आप लोगों के? उड़ गया, अच्छा। सही है। सुनो बच्चों, अगर जिनके भी गलत हो रहे हैं ना, बस एक ही ध्यान रखो, एक ही बात को ध्यान में रखो कि हमें क्या करना है। हमें ये करना है कि जो भी हो, हमारे इक्वेशन सही हो, गलत हो, कुछ भी हो, बट हमारा जोश जो है ना वो सही रखना है। क्यों? क्योंकि जब हम जोश में रहेंगे ना तभी हम और भी प्रिपरेशंस कर पाएंगे। अगर हम ही लो हो गए, हमारा जोश ही लो हो गया, अगर हमारा जो मोरल है वो ही डाउन हो गया, तो क्या करोगे आप? कुछ अच्छे से नहीं कर पाओगे, है ना। तो अच्छे से करने के लिए क्या करना होगा आपको? क्या करना होगा? बताओ। यस, जोश को इंक्रीज करना है, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, गलत हो रहा है तो गलत होने दो, बट यहाँ से सीखो, कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा जरूर। चलो भाई, फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं, हमारी जो भी सीरीज है उस पर चलते हैं।
ओके देन 6। अरे यार गलत हो गया। कोई बात नहीं मैम, इनसे ना क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछ लो। पर ये जो है ना वो हम लोग उसको फुल स्क्रीन करते हैं, उसके पहले ही आंसर शो हो जाता है, आपको तो पता ही है। अभी लोग बच्चे सी बोल रहे हैं ना, फिर फंसोगे। ठीक है, देख के सी नहीं बोल हाँ रहे हैं। मैम, उस पर आप कुछ भी आंसर और क्वेश्चंस कर देना, क्योंकि अभी मुझे अब कोई स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है, तो उस अकॉर्डिंग आप कोई भी क्वेश्चंस पूछ लेना उनको। एट योर ओन रिस्क सी बोलो, ठीक है। अगर आप लोग आर्मस्ट्रॉन्ग बोल रहे हो तो मैं पूछूंगी आर्मस्ट्रॉन्ग ने और क्या दिया था बताओ। यहाँ पे ऑप्शंस में और भी चीजें हैं, जैसे जॉन ड्यूई भी हैं। मैंने भी आप लोगों को ये जब मैच द फॉलोइंग्स कराया था उनमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जॉन ड्यूई जो है वो किस चीज के लिए फेमस है, किसको याद है बताओ। अगर उसका आप आंसर दे सकते हो तब वो जो है गिना जाएगा, नहीं तो नहीं। बताओ जॉन ड्यूई जो है वो किस चीज के लिए फेमस है। किसको आता है आंसर बताओ। एनवायरनमेंट से रिलेटेड? नहीं, अब तक मैंने एनवायरनमेंट शुरू ही नहीं किया। टीचिंग में ही जो है जब मैंने मैच द फॉलोइंग्स कराए थे तब जॉन ड्यूई का मैंने जो है वहाँ पे जिक्र किया था। इसका मतलब आप लोग जो है रिविजन्स नहीं कर रहे हो। कि हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ ऐसा? नहीं, ये आप लोगों का होमवर्क है आज। जॉन ड्यूई मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, मतलब किसी भी जो है लेक्चर में, कल के लेक्चर में या जब हम लाइव चैट करेंगे तो जितने भी हमारे पेड बच्चे हैं, ठीक है, उन सबसे मुझे क्वेश्चन का आंसर चाहिए कि जॉन ड्यूई जो है क्यों फेमस है। ये मैंने बताया हुआ है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग जाओ जाके दोबारा से सीरीज सारी की सारी देख कर आओ और फिर आंसर करो। फैनी शफल, जॉन ड्यूई, डोनाल्ड ओलिवर, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी। मैं एक्सपेरिमेंटल लर्निंग कौन से सेक्शन में जी? एक्सपेरिमेंटल लर्निंग बाय जॉन ड्यूई। बाकी बच्चे क्या कहते हैं इस चीज पे? साइकोलॉजिस्ट। एक ही बच्चे ने पढ़ा है क्या? मैं मुझे अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है वो। क्या किया है उन्होंने वो बताओ। मैम आई थिंक एपीए वाला जो स्टाइल था वो दिया था उन्होंने, वो उस यूनिवर्सिटी में पढ़े थे, कुछ ऐसा था जो एपीए स्टाइल वाला था। नहीं, प्रैग्मेटिज्म? नहीं, मैंने जो है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग के लिए ही बताया था, इसीलिए मैंने बाकी लोगों से भी पूछा एक्सपेरिमेंटल लर्निंग किसने दी है, वो जॉन ड्यूई ने दी है। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट आंसर पे पढ़ते हैं। थोड़ा सा रिवाइज करते रहा करो चीजों को, ठीक है। अगर कुछ ऐसी एक्स्ट्रा पॉइंट्स होती हैं जो मैं क्लास में बता देती हूँ तो उनको आप लोग नोट भी कर लिया करो, ठीक है। ओके तो इसका आंसर होगा सी पार्ट, जैसे कि मैंने आपको ये क्लास में भी कराया था। बट जिन्होंने मैम का जो आंसर सही दिया है जॉन डेवी वाला, वो ही अपने आप को +2 करेंगे, क्योंकि सी पार्ट ऑलरेडी शो हो चुका था, तो इस वजह से आप लोग नहीं करोगे, ठीक है। तो कैसे होगा, क्यों होगा, ये सब आपके माइंड में और भी सारे क्वेश्चंस होंगे। तो इस वजह से होगा कि जो H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग जी है, यानी हेनरी ई आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा लिखी गई द ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग पहली बार प्रकाशित हुई थी, ठीक है। और जनवरी 1902 में यह परीक्षण और त्रुटि सिद्धांत के आधार पर तार्किक और कल्पनाशील सोच का उपयोग करके समस्या समाधान दृष्टिकोण का प्रस्ताव करता है। इस वजह से H.I. आर्मस्ट्रॉन्ग इज राइट आंसर। ओके, 7th यानी उसके बाद का जो भी नंबर है वो मैम का है। जब भी हम एक रिसर्च करते हैं तो उसमें जो है सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था, याद है? बहुत बच्चों ने रॉन्ग कर दिया था। अब देखती हूँ कि वो लोग राइट करते हैं कि नहीं।
ये कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं रिसर्च के, उनमें से सबसे पहला स्टेप क्या होता है रिसर्च का? रिसर्च स्टेप तो हमने कितनी बार कर लिए हैं पता नहीं। चलो बताओ फटाफट से। मैम बी। कमेंट सेक्शन में लिखना था बच्चे। हो गया, आपका टाइम खत्म। चलो आंसर बता दो। मैम किसी भी स्टेप को करने से पहले हमें पता चलना चाहिए कि स्टेप क्यों कर रहे हैं। क्या क्या क्या? क्या कह रहे हो? चलो जिस किसी का भी बी आंसर है, सबका सही आंसर है क्योंकि हम लोगों ने पहले भी किया था। ऑल राइट, वेरी गुड, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछती हूँ। डी ऑप्शन है हाइपोथेसिस टेस्टिंग, तो वो आप लोग मुझे बताओ कि कौन सा स्टेप होता है जिसमें हम हमारी हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। बताओ। 6th मैम। कौन सा स्टेप होता है वो? 6th मैम। स्टेप 3 मैम। एनालिसिस क्या बोलते हैं वो स्टेप को? डाटा एनालिसिस में करते हैं मैम हाइपोथेसिस को टेस्ट। वेरी गुड। देखो अभी किसी ने बोला स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या करते हैं हम? नीतू जी बताइए। स्टेप 3 में हम क्या करते हैं? यहाँ पे बहुत आप लोग पे कितनी बार बताती हूँ उतनी बार आप लोग ना कंफ्यूज होते हो। स्टेप 3 में हम क्या करते हैं बताओ? हम टेम्परेरी हाइपोथेसिस करते हैं। हाँ, वर्किंग हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करते हैं। फिर स्टेप 6 में जो है हमको वो हाइपोथेसिस को टेस्ट करना होता है डेटा की एनालिसिस के लिए, तो हम क्या करते हैं उसको नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब याद रखना। चलो नेक्स्ट। ये क्वेश्चंस यूनिट 1 का है। यहाँ पे 2 कॉलम दिए हुए हैं, ए और बी, दोनों को मैच करना होगा आपको। मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, आराम से पढ़ो और उसको समझ के फिर आंसर दो। यहाँ पे मेथड दिए हुए हैं, उसको उसके कैसे जो विशेषता है उसके साथ उसका जो है फॉलोइंग वो करना है। 30 सेकेंड्स हैं कुसुम दोनों के लिए, तो एक बार हिंदी का हो जाने दो, फिर इंग्लिश भी शो कर लेंगे। लो ये इंग्लिश में भी आ गया है। और कुछ बच्चे हैं ना जो ऐसा देख रहे हैं कि उनका आंसर सही नहीं जा रहा है, फिर डर के उनको मजा नहीं आ रहा है, लेफ्ट कर दे रहे हैं ना, तो अभी तो लेफ्ट कर दिया, कोई बात नहीं, आप लोग पेड स्टूडेंट हो, एक्सक्लूसिवली ये सेशन आपके लिए हो रहा है। ठीक है, अभी फिलहाल आप डर गए यहाँ से तो आप भाग जा रहे हो। जब आप रियल एग्जामिनेशन दोगे तब कहाँ भागोगे? तब एक बार सेशन में आ गए तो टिक करके फिर ही बाहर निकलना है, और रॉन्ग हो गया तो रॉन्ग हो गया। तो अगर आप लोगों की जो है मार्क्स कम आ रही हैं तो उससे डिमोटिवेट होके सेशन को छोड़ने की जरूरत नहीं है। लर्निंग करो, इससे सीखो कि ठीक है आज मैंने जो है सेशन आज क्वेश्चन रॉन्ग किया, अब अगली बार ये क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। अपने दिमाग में ना घुसा के ताला मार लो इस चीज के ऊपर, ठीक है? मैंने तो आज तक थ्योरी क्लास करी नहीं आपकी। अच्छा नहीं करी, चलो कोई बात नहीं, अब कर लेना। अब अगर आप जो भी क्वेश्चन है ना, मेरी कोचिंग रहती है। अच्छा तो रिकॉर्डेड देख तो लेना। मैं कोचिंग चले जाती हूँ। हम लोग आराम से बाद में बातें कर लेते हैं, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग थोड़ा ही टाइम में ख़त्म कर लेंगे, और उसके बाद आपके जो भी क्वेरीज है हम दोनों साथ में मिलकर आपको आंसर देंगे। ठीक है, अभी आप लोग सब लोग फोकस करो एग्जाम के क्वेश्चंस पर। मैम टाइम अप। जी मैम। यस, तो डी इज राइट आंसर। तो कैसे होगा डी कैसे होगा, ये मैंने ऑलरेडी आपको करा लिया है।
ठीक है, तो डी इज राइट आंसर। ठीक है, पेन यूज कर लेती हूँ, थोड़ा सा समझा दो। डी इज राइट आंसर। व्याख्यान विधि में क्या होगा, तो बड़ी मात्रा में ज्ञान प्रदान करना होगा। फिर जो प्रदर्शन विधि है उसमें क्या होगा भाई, तो सीखने के आधार पर अनुभव होगा। फिर परियोजना विधि है, उसमें क्या होगा, तो उसमें होगा छात्र एक साथ विभिन्न गतिविधियों में संलग्न होते हैं और सीखते भी हैं। फिर उसके बाद सहयोगी विधि में क्या होगा, उसमें होगा एक अधिनियम की भागीदारी प्रक्रिया पर जोर देना होगा। ठीक है, तो डी इज राइट आंसर। जिन्होंने डी दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे, बाकी के लोग नहीं करेंगे, टू बी ऑनेस्ट। क्या वो किसी स्टूडेंट का माइक चालू है तो आवाजें आ रही है कुछ। अच्छा, तो आप लोग माइक बंद कर लो आपका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि रिसर्च एथिक्स को लेके कौन सी चीज है जो एक रिसर्चर को नहीं करनी चाहिए। ठीक है, मैं इसीलिए जोर देकर बता रही हूँ कि कौन सी चीज नेगेटिव है जो हमारे एथिक्स में नहीं आता है, रिसर्चर को नहीं करनी चाहिए। देख लो एक बार अच्छे से देख के पढ़ के फिर आंसर बना। और प्लीज किसका माइक ऑन है यार, बंद कर दो प्लीज माइक। और वो एक कमेटा तो रात के बता दो जी मैं शो करो। अरे भाई आपका माइक चालू है, बंद कर दो माइक। मैम अब हिंदी में। मैम ऑप्शन नहीं दिख रही हिंदी में। ये है आई थिंक उसकी थोड़ी सी मिस्टेक है, मैम से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो आप उसको ए बी सी और डी के अकॉर्डिंग देख लेना, मैं आपको यहाँ पे सेट कर देती हूँ। ठीक है, वो आंसर देना वो नहीं दिख रही। क्या आंसर देना ना मैम, वो ऑप्शन नहीं दिख रहे। अच्छा, तो ये इसमें है शायद। हाँ मैम मैं डालना भूल गई लगता है। यस, आंसर इसके अकॉर्डिंग बताना। ठीक है, हाँ एक बार इंग्लिश को देख लो और फिर आंसर बताओ। मैं फिर से बोल रही हूँ क्वेश्चन में नहीं है। ठीक है, नेगेटिव इम्प्लीमेंटेशन कहाँ होता है वो आप लोगों को बताना है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा सी पार्ट। मैम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशंस कर दो। जी मैम एक बार पीछे कर दो और पीछे देखो। सी में क्या क्या ऑप्शंस दिखा रहा है हमको, बी डी और एफ। बी में क्या है कि वो रिसर्च, ठीक है, जो आपने कहीं से कोई चीज उठाई थी, आपने उसको साइट नहीं किया। ठीक है, आपने उसको साइटेशन नहीं दी प्रॉपर से, तो ये गलत है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, डी। डी में क्या लिखा हुआ है कि जब भी कोई पार्टिसिपेंट, ठीक है, वो पार्टिसिपेंट क्या कर रहे हैं, आपके जो डिटेल्स हैं, ठीक है, उसको एज अ एविडेंस जो है शो कर रहे हैं। ये हमने आज सुबह को ही किया था कि आपकी जो भी रिसर्चर है, ठीक है, मान लो अगर वो कोई पार्ट है उसको सीक्रेट रखना चाहते हैं, ठीक है, अगर वो अपने आप का नाम नहीं देना चाहते या अपनी वो कोई चीज है जिसको बताना नहीं चाहते, अगर फिर भी आप जो है उसको बोलकर कि शो कर रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो एज अ प्रूफ, तो ये गलत है। ये रिसर्च के जो है कंप्लीटली अगेंस्ट है। ठीक है, और एफ क्या है, जब भी आप कोई पॉलिसी बना रहे हो, ठीक है, या उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो आप अपने रिसर्च के आधार पर जो है चेंज कर रहे हो। ठीक है, मतलब अभी आपको लगता है कि यहाँ पे सही होना चाहिए तो आपने चेंज कर दिया, ये नया आपने पॉलिसी बना ली, नया रूल बना लिया। ठीक है, तो दिस इज रॉन्ग।
ठीक है, इसीलिए इसका जो आंसर है, आंसर का पार्ट होगा सी। ठीक है, जिन्होंने सी ऑप्शंस दिया है वही ही +2 करेगा। मैम सी ऑप्शन को डिफाइन करना एक बार। एक बार मैम पीछे कर दो। रिसर्च फाइंडिंग्स आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिसी मेकिंग। जो भी आपने पॉलिसी बनाई होगी, रिसर्च करने के पहले जो भी आपने पॉलिसी बनाई होगी, आप उस पॉलिसी को लेकर ही जो है अपनी रिसर्च की फाइंडिंग्स कर रहे हो। जैसे मान लो अगर आपने पहले एक रिसर्च का डिजाइन बना दिया, वो डिजाइन में आपने बोला कि आपको जो है वुमेन्स जो है 10 इयर्स का किसी चीज में अगर उनको एक्सपीरियंस है, मतलब मान लो अगर मैरिज को उनको 10 इयर्स हो गए, ठीक है, आप उनके ऊपर रिसर्च कर रहे हो, ठीक है, तो अगर यही पॉलिसी को लेके आपने रिसर्च किया, विच इज करेक्ट। अगर आप ऐसे देख रहे हो कि आपको उनके ज्यादा सैंपल नहीं मिल रहे, तो आपने क्या किया, वो आपकी फाइंडिंग्स के अकॉर्डिंग, आपको फाइंडिंग्स किसमें मिली कि 5 साल हुए उनको शादी करे, 7 इयर्स हुए उनको शादी करे, तो आपने पॉलिसी को बाद में जाके बदल दिया, तो विच इज रॉन्ग। तो अगर आप पॉलिसी पहले से आपने जो बना ली है उसको लेके आप चल रहे हो और रिसर्च कर रहे हो, तो वो एथिकल है। अगर आपने फाइंडिंग्स को देखा कि जो चीज आपको मिल रही है नहीं मिल रही है, उसके बाद आपने चेंजेस कर दिए उसमें, तो वो अनएथिकल है। ठीक है मैम, व्हाट अबाउट ये एविडेंस फ्रॉम द अदर रिसर्चर्स? एविडेंसेस मैंने आपको बोला ना कि जो भी आपने दिखाया, ठीक है, जो भी जिन भी पार्टिसिपेंट्स ने आपने रिसर्च के लिए उनको बुलाया, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, उनकी जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है, वो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन आप शो कर रहे हो एज एन एविडेंस दूसरे रिसर्चर्स के साथ। तो दिस इज रॉन्ग। आपको कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी होती है। जब भी आप रिसर्च कर रहे हो, आपको किसी के भी नेम्स को जो है डिस्क्लोज नहीं करना होता है कि सो एंड सो पर्सन ने सो एंड सो आंसर दिया, ठीक है। आपको सिर्फ लास्ट में फाइंडिंग्स बतानी होती है कि आउट ऑफ 100 40% लोगों ने जो है अग्री करा, 60% लोगों ने अग्री किया, लेकिन किसने किया, क्या किया, वो डिस्क्लोज नहीं करना होता है, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल होता है। जो भी पर्सन आपको अगर किसी चीज का आंसर दे रहा है, तो वो आप पे ट्रस्ट करके आंसर दे रहा है कि उसका जो नाम है वो बाहर नहीं आएगा, डिस्क्लोज नहीं होगा। तो मैम ये नेगेटिव हुआ ना? एक मिनट एक एक करके बोलो। हाँ, नेगेटिव ही तो पूछा है यहाँ पे, उन्होंने नेगेटिव ही पूछा है। नेगेटिव पूछा है, वही तो मैम ए ऑप्शन में देखिए नेगेटिविटी शो हो रही है। देखो ए ऑप्शन में है ए, बी और सी। अ रिसर्चर क्रिटिकली लुक एट द फाइंडिंग ऑफ अदर रिसर्चर्स। यहाँ पे देखो, अगर वो किसी और के फाइंडिंग्स पे क्रिटिकली देख रहे हैं, यानी कि वो लोग क्या कर रहे हैं, उसका जो है आलोचना करें, क्रिटिसिज्म करें। तो जब भी आप लिटरेचर रिव्यू करते हो, अगर आपने किसी रिसर्चर के जो है इसके ऊपर कोई उन्होंने रिसर्च किया, उन्होंने जो है रिपोर्ट कर दिया, और उस पे क्रिटिसिज्म अलाउड होता है, हमेशा ही अलाउड होता है। तो अगर आप किसी का लिटरेचर रिव्यू कर रहे हो, किसी और रिसर्चर के रिसर्च का वर्क आप देख रहे हो और उसके ऊपर आप क्रिटिसिज्म कर रहे हो, तो दैट इज अलाउड, वो एथिकल होता है। जैसे मैंने आपको इसके ऊपर एग्जांपल भी दिया था कि जब भी हमने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी देखा, ठीक है, वो 2 बार चेंज हुआ, पहले कुछ और था, बाद में कुछ और हो गया। क्यों हुआ? वो क्रिटिसिज्म की वजह से हुआ। तो जो भी रिसर्चर ने दोबारा से जाके ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को देखा, उन्होंने उसको क्रिटिसाइज किया। तो क्रिटिसिज्म रिसर्च में अलाउड होता है। आई होप सभी के डाउट्स क्लियर होंगे, तो हम लोग आगे चलते हैं। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। बोल दो। मैम सी और एफ में फिर क्या डिफरेंस है? सी और एफ में देखो, सी में वो क्या बोल रहा है कि रिसर्च फाइंडिंग्स आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिसी मेकिंग। जो आपने पॉलिसी बनाई, ठीक है, आप उसी के अकॉर्डिंग जो है, देखो इसमें ना 2 चीजें हैं। एक, जब भी आप पॉलिसी बना रहे हो, तो जो भी आपको फाइंडिंग्स मिल रही है, मतलब जो भी आपको रिजल्ट मिल रहा है, आप उसके बाद उसको चेंज नहीं कर रहे हो। और एफ में क्या कह रहा है कि पॉलिसी बनाई और इम्प्लीमेंट दोनों आपने स्टडीज के बाद किया, ठीक है, मतलब आपको जो भी फाइंडिंग्स मिली, वो फाइंडिंग्स मिलने के बाद आपने जो है अपनी पॉलिसीज बनाई या उनको चेंज किया या इम्प्लीमेंट किया, तो ये रॉन्ग है। आपको पहले से ही रिसर्च का डिजाइन बनाना था, वो रिसर्च के डिजाइन के अकॉर्डिंग आपको डेटा कलेक्ट करनी थी। डेटा कलेक्ट हुआ, उसके अकॉर्डिंग आपको रिसर्च नहीं करनी है,
ठीक है। पहले आपने रिसर्च की पूरी डिजाइन बना दी, वो डिजाइन के अकॉर्डिंग आप जो है जाके फाइंडिंग्स करोगे, आप डेटा को कलेक्ट करोगे। यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि आपने डेटा को कलेक्ट किया, उसके बाद आपने जो है सोचा कि कैसे तरीके की पॉलिसी होनी चाहिए, कैसे तरीके की डिजाइन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये अगर आप ऐसा करते हो, अगर आप स्टेप में पीछे आ जाते हो, इसीलिए देखो रिसर्च के स्टेप्स है, स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना है। अगर आप पहले डेटा को कलेक्ट करते हो और उसके बाद आप जो है रिसर्च का प्रॉब्लम जाके देखोगे, तो इससे क्या होगा, आपने जो हाइपोथेसिस बनाई होगी वो मैच नहीं होगी, और प्लस आपकी जो रिजल्ट है वो वैलिड भी नहीं होगी। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च में भी पढ़ा था कि जो चीजें हैं वो वैलिड कैसे होंगी, जब आप स्टेप्स को फॉलो कर रहे हो, ठीक है। जो आपको करना है आप वो कर रहे हो, तो आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि पहले आपको रिसर्च को पूरा डिजाइन कर देना है, उसके हिसाब से आपको जो है सैंपल्स को ढूंढना है, फाइंडिंग्स को ढूंढना है, डेटा को कलेक्ट करना है। पहले डेटा कलेक्ट करके पीछे जाके प्रॉब्लम का क्वेश्चन नहीं बनाना है, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू मैम। क्लियर? यस मैम। ओके देन हम लोग स्टार्ट करते हैं। और भी क्वेश्चंस हैं हमारे पास आप लोगों के लिए। तो ये होगा स्वयं का हिस्सा, कौन सा है कौन सा नहीं है वो आप अच्छे से पढ़ो, रीड आउट करो। हिंदी वाले हिंदी को देखो, इंग्लिश का मैं शो कराती हूँ। हिंदी वाले देख लिया, अब इंग्लिश वाले देख लो। ओहो मैम आपका क्वेश्चंस बीच में आ गया है, तो कोई बात नहीं, हिंदी वाले मत देखो भाई, ये हिंदी वाले ही देख लो, यानी इंग्लिश वाले मत देखो। इंग्लिश में था बट थोड़ा सा कंफ्यूजन की वजह से स्लाइड वो जो है वो पीछे चली गई है। लेकिन इतना देखो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। इतनी थोड़ी सी ना हिंदी पढ़ने और थोड़ी सी इंग्लिश पढ़ने, हिंदी वालों को थोड़ा सा इतना इंग्लिश भी आना चाहिए, थोड़ा सा इतना हिंदी भी आना चाहिए। बिल्कुल मैम। और साथ साथ में मुझे स्वयं का फुल फॉर्म भी बताना, मुझे नहीं बट मैम को बता देना, ठीक है, क्योंकि मैं आप सबके कमेंट नहीं शो कर पा रही हूँ। तो इसका फुल फॉर्म जो है वो भी बता देना साथ साथ में, क्योंकि काफ़ी बार फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं। जी फुल फॉर्म बतानी है या मैसेज करना है मैम? दोनों करना है, इसका आंसर भी देना है और फुल फॉर्म भी बतानी है। मैसेज टाइप कर। कमेंट बॉक्स में ही बता दो बच्चों, कमेंट बॉक्स में ही।
मैम S for study, W for web और A for active learning। श्रीमान और सज्जनों, देवियों और सज्जनों, कमेंट बॉक्स में प्लीज बता दो। श्रीमान एंड श्रीमतियों। इसमें सही आंसर क्या होगा तो हम लोग देख लेते हैं। पहले आप लोग बता लिया क्या सबने? सबने बता लिया क्या मैम? ओके, तो इसका सही आंसर होगा सी पार्ट, यानी ई ट्यूटोरियल्स, ई सामग्री, मूल्यांकन और चर्चा मंच। इतना होगा स्वयं का हिस्सा, कक्षा शिक्षण नहीं होगा। ओके, तो ए 1, 2, 3 एंड 4 इज राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जिन्होंने सी दिया हुआ है वो अपने आप को +2 कर सकता है। मैम यहाँ पे पता है बच्चों ने कैसी मिस्टेक करी थी? यस, की जगह पे वेज लिख दिया था। वेज नहीं यार भाई, नहीं, ये नहीं करना है। किसी ने लिखा था वेज, मैंने अभी कमेंट्स में पढ़ा, किसी ने तो लिखा था वेज। देखो ना, आप ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक करते हो, उनको भी पता है आप ऐसी मिस्टेक करते हो, तो वो जब भी आपको फुल फॉर्म देंगे ना तो ऑप्शंस में वो वेज भी लिख कर देंगे। यस, सिमिलर ही होंगे, सिमिलर ही होंगे, तो आपको उसमें फाइंड आउट करने में काफी दिक्कत होंगी, तो आपको पर्टिकुलर उसका स्पेलिंग ही याद रखना होगा। ओके, फिर चलते हैं भाई मैम के क्वेश्चंस के पर। चलो, ये APML मैंने आज ही आप लोगों को कराया। देखते हैं इसका आंसर आप लोग दे पाते हो या नहीं। इसमें बेसिक रूल्स बताने हैं आपको APA और MLA के क्या होते हैं। सिर्फ APA के बताने हैं कि जब भी हम APA के फॉर्मेट में साइटेशन करते हैं तो कुछ रूल्स होते हैं, वो क्या होते हैं। ठीक है, देख के बताओ। और सच में ये काफ़ी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं अभी, मेरा PhD चालू है, तो ये स्टाइलिस्ट भी जो हैं वो पूछती हैं, काफ़ी बार क्वेश्चंस भी आता है आपको जब आप एंट्रेंस देते हो ना, तब ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं आपको। मैम आज ही सुबह करवाया था ये वाला। यस, तो सही होना चाहिए सबका। मैम बच्चे कह रहे हैं एक बार हिंदी में शो करा दो। यस, यस। इसमें कुछ गलतियां हैं, हम लोग सेकेंड मिनट में वो सॉल्व कर देंगे भाई। आई एम रियली सॉरी। आज फर्स्ट टाइम PPT बनाया ना मैंने, क्वेश्चन एंड आंसर्स का, पहले बनाया नहीं था, तो पता नहीं कि कैसा लगता है। यस, अब सेकंड बार ऐसी मिस्टेक नहीं करेंगे हम लोग, एडवांस में हम लोग चलेंगे और आपको बेहतर से बेहतर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इतनी बार मैनेज कर लेना बच्चों। हो गया है आंसर सबका? हो गया क्या? हाँ मैम, लगभग सबने आंसर्स दे दिए। ओके, तो उसका आंसर होगा मैम बी पार्ट। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशंस करना हो तो कर सकते हो आप। हाँ मैम, एक बार ऑप्शंस दिखा दो। यस, देखो, बी पार्ट में हम लोगों को क्या कह रहा है, बी, सी और डी। बी में क्या लिखा हुआ है कि हम टाइटल्स को जो है इटैलिक में देखते हैं। आज ही हमने देखा था कि टाइटल्स को हम इटैलिक्स में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सी। इसमें क्या हुआ है कि हम लोग जो है बुक्स और जर्नल्स के टाइटल्स को भी हम इटैलिक्स में करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो हम है इंडेक्स बनाते हैं। ये तीनों ही चीजें हमने जो है सुबह को देखी थी। ठीक है, अब इसमें आप लोग मुझे एक और जो है चीज बताओ कि जब भी हम साइटेशन करते हैं APA में, तो उसमें हम ऑथर का नाम लिखते हैं, लास्ट नेम लिखते हैं, ईयर लिखते हैं, पेज नंबर लिखते हैं, जिस जर्नल से उठाया है वो जर्नल का टाइटल लिखते हैं, क्या लिखते हैं? लास्ट नेम मैम। लास्ट नेम एंड ईयर मैम।
लास्ट नेम एंड ईयर, वेरी गुड, लास्ट नेम और ईयर लिखते हैं। और यहाँ पे जो है कॉमास का यूज होता है कि नहीं होता है? होता है मैम, होता है मैम। किसमें नहीं? अल्फाबेटिकल ऑर्डर चलता है। किसमें नहीं होता है? एमएलए में। वेरी गुड, ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। इटैलिक टाइटल ऑफ शॉर्टर वर्क्स एट जर्नल, ये क्या है? वो जिस जर्नल से आपने उठाया है ना, वो जर्नल के टाइटल को इटैलिक में लिखना, ठीक है? मैम उससे क्रेडिट दिए हम लोग। क्या दिया है? क्रेडिट दिया है। तो पूरा एपी स्टाइल ही क्रेडिट का है बहन, ठीक है? देखो फर्स्ट ऑप्शन का मतलब क्या होता है, फर्स्ट ऑप्शन में वो बोल रहे हैं कि जिस जर्नल, अब देखो जब मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है, कि हम लोग इटैलिक्स में लिखते हैं, तो इटैलिक्स में क्या लिखते हैं ना, उसमें भी आप लोगों को वो लोग ऐसे कंफ्यूज करेंगे। जैसे इसके फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है कि जर्नल का टाइटल जहां से आपने उठाया है वो भी क्या इटैलिक में आएगा। इसके कहने का मतलब है कि फिर तो सारी चीजें इटैलिक में हो गई, ऑथर का नाम इटैलिक में हो गया, टाइटल इटैलिक में हो गया, आपके रिसर्च पेपर का टाइटल, ठीक है, जो आप रिसर्च कर रहे हो अभी, जो जिसकी आपने रिपोर्ट करी है उसका टाइटल, फिर जर्नल का टाइटल, सारी चीजें इटैलिक्स में थोड़ी ना होगी। जैसे हमने एमएलए में देखा था कि जो मेजर वर्ड्स होते हैं टाइटल के, उनको हम कैपिटल में लिखते हैं, ठीक है? तो पूरा टाइटल थोड़ी ना कैपिटल में लिखते हैं। ये भी वो आपसे ऐसे भी ट्विस्ट करके पूछ सकते हैं कि पूरा टाइटल जो है आप कैपिटल में लिखते हो, लेकिन अगर आप उसको हाँ बोलकर आते हो कि हाँ हम लोग टाइटल कैपिटल में लिखते हैं, लेकिन टाइटल कैपिटल में नहीं लिखते, हम मेजर वर्ड्स को कैपिटल में लिखते हैं। वैसे यहाँ पे जब जर्नल का टाइटल हम लिखेंगे, उसको हम इटैलिक्स में नहीं लिखेंगे, उसको हम नॉर्मल लेटर्स में ही लिखेंगे, ठीक है? क्लियर एवरीबडी? यस मैम। ओके देन हम लोग स्टार्ट करते हैं और आगे जो क्वेश्चंस है यूनिट 1 का असर्शन रीजन। आपके फ्रेंडशिप वाले क्वेश्चंस आ गए हैं भाई, अच्छे से रीड आउट करो, समझो, उससे पक्की वाली दोस्ती करो और बोलना कि जब एग्जाम में आओ तो हमारे साथ रहना, हमारे फेवर में रहना। क्योंकि असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस ना काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। अच्छे से फ्रेंडशिप निभालो उनके साथ। हिंदी वाले हो, हिंदी को देख लिया होगा। यस, तो हम लोग इंग्लिश का शो कराते हैं। लो भाई, ये इंग्लिश में भी है, दोनों टाइप का है भाई, आपके लिए तो सब है, बस पढ़ो, ओनली पढ़ना ही है आपको। अब मैं किसी को अलाउ नहीं करूँगी, चाहे 10 बार आए या बार बार आए, ठीक है? मैं किसी को अलाउ नहीं करूँगी। लास्ट में सिर्फ आपसे हाय बाय करने आए हैं मैम। यस, इस वजह से डिस्टर्ब हो रहे हैं हम लोग, तो उस वजह से हम लोग अब नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग उसको अलाउ करने जाते हैं तो ऑप्शंस और आंसर जो हैं वो ऑलरेडी शो हो जाते हैं, तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है। अब जब भी होगा तब भी हम ऐसा ही करेंगे, सबको दे देंगे कि इतने टाइम तक जो आ जाए वो है, बाद में जो भी नहीं आया तो रह गया समझो। What is the right answer? The answer is options number C. C part is right answer. यानी assertions जो हैं वो सही है और reason जो है वो गलत है। क्यों गलत है और क्यों सही है आप लोग देख सकते हो, क्यों सही और गलत है, ठीक है? तो क्या है भाई, तो अभिकथन यानी assertions में ये दिया हुआ है कि ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम में बड़ी संख्या में छात्र को बहुत सक्षम संकाय द्वारा पढ़ाया जा सकता है। सही बात है, बट उसके बाद क्या है कि ऑनलाइन शिक्षण छात्रों को ऑफलाइन शिक्षण के से अधिक महत्वपूर्ण सोच विकसित करने में मदद करता है। तो ये सरासर गलत है, क्योंकि
आप चाहे जो भी ऑनलाइन स्टडी कर लो, बट ऑफलाइन जैसे फीलिंग नहीं आएगी। और ऑफलाइन में सारे के सारे जो भी आपको सिंपल से डाउट्स होंगे ना, तो फिर भी आप सर या मैम से पूछ सकते हो। बट यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे अगर थोड़ा सा आगे चल गया तो फिर वो करोगे तो उसमें होगा सही, बट थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होगा। तो उसमें क्या होगा, तो अधिक महत्व नहीं होगा, यानी ये अधिक महत्व की वजह से ये गलत है, अधिक महत्वपूर्ण है, इस वजह से ये गलत हो गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी ए सच है और आर जो है वो गलत है। लो भाई, ये तो वो उसका आ गया, अब कोई नीड नहीं है भाई हमारा, उसका ये भी दिया हुआ है। ओके, तो आप वो भी देख लेना। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें वो पूछ रहे हैं कि जितना टाइम आपने स्पेंड किया है पढ़ते टाइम, ठीक है, मतलब आप ज्यादा पढ़ रहे हो या कम पढ़ रहे हो, तो जितना टाइम आपने दिया है वो जो है उसका कुछ असर दिखेगा आपके टेस्ट स्कोर्स पे। ठीक है, तो अगर ऐसा हो रहा है तो टेस्ट स्कोर कौन सा वेरिएबल है? आज हमने इसको सन और प्लांट से सीखा था। देखो अब आप ऐसे जो है क्वेश्चन का आंसर दे पाते हो या नहीं। एग्जैक्ट थिंग हमने सन और प्लांट से सीखा था। जिनका माइक ऑन है वो प्लीज अपना माइक ऑफ कर दो भाई। टाइम खत्म हो गया है मैम, तो क्या मैं आंसर शो करा दूं? जी जी मैम, करा दो। यस, ए पार्ट इज राइट आंसर। आप कुछ थोड़ा बच्चों सा ने यहाँ पे बी और सी बोला, तो बी वाले तो चलो ठीक है कंफ्यूज हो जाएंगे। सी वाले क्या मतलब नन कैसे, मतलब वो ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना डिपेंडेंट वेरिएबल है, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर कोई एक्सपेरिमेंटल रिसर्च चल रही है, ठीक है, उसमें आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, एक में आप जो है मैनिपुलेशन कर रहे हो, एक में छेड़छाड़ कर रहे हो, और वो छेड़छाड़ करने की वजह से दूसरे जो वेरिएबल है क्या असर पड़ रहा है वो आप देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है, तो ये तो फॉर श्योर है कि एक डिपेंडेंट होगा एक इंडिपेंडेंट होगा। नन ऑप्शन कैसे हो सकता है बताओ? आज सुबह मैंने आप लोगों को कराया था प्लांट और सन से। ठीक है, सन वहां पे क्या था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, प्लांट जो है डिपेंडेंट वेरिएबल था। हम छेड़छाड़ किस में कर रहे थे? सन की रोशनी में कर रहे थे, और उसको ऑब्जर्व हम कहाँ कर रहे थे? हम प्लांट पे ऑब्जर्व कर रहे थे। तो यहाँ हम छेड़छाड़ किस पे कर रहे हैं? यहाँ हम टाइम पे छेड़छाड़ कर रहे हैं। यहाँ टाइम हम कम दे रहे हैं ज्यादा दे रहे हैं, और उसको हम ऑब्जर्व किस में कर रहे हैं? उसको हम ऑब्जर्व टेस्ट के स्कोर पे कर रहे हैं। अब बताओ टेस्ट का स्कोर है वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा कि डिपेंडेंट होगा? जिसने बी आंसर करा था ना, सॉरी जिसने बोथ आंसर नन आंसर करा था, वो वाला पर्सन मुझे बताएगा यहाँ पे कि बताओ जो टेस्ट का स्कोर है वो कौन सा वेरिएबल है, डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है? किसने बोला था नन? किसने बोला था? अरे मैंने देखा आप लोगों ने नन बोला, थोड़ा तो जेन्युइन रहो। बताओ, ठीक है ना, कोई बात नहीं, आपको नहीं आ रहा था अभी सीख गए। बताओ टेस्ट का स्कोर क्या होगा? डिपार्टमेंट कैसे होगा? डिपार्टमेंट कैसे होगा बताओ यार, डिपार्टमेंट तो ऑप्शन में ही नहीं है। मिसप्रिंट हो गया होगा मैम। देखो जो वहां पे सन था वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, उसमें हम छेड़छाड़ कर रहे थे। यहाँ पे टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसमें हम छेड़छाड़ कर रहे हैं। प्लांट जो है डिपेंडेंट वेरिएबल था जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे थे। यहाँ पे टेस्ट स्कोर जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, समझ आ गया सबको? आई होप क्लियर एवरीबडी। ओके देन आ गया आपका। थोड़ा सा समझ जाओगे तो आसान है बहुत। ये मैच द फॉलोइंग है, उसमें दो पार्ट दिए हुए हैं 1 और 2।
1 में क्या है, डिजिटल पहल है और उसके उद्देश्य क्या है वो 2 में दिया है। तो स्वयं का उद्देश्य क्या है, स्पोकन ट्यूटोरियल्स का क्या है, ई ग्रंथालय का क्या है और ई यंत्र का क्या है, उसको आपको फाइंड आउट करना है उसके उद्देश्य के साथ। यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शंस में से चूज करना होगा आपको। हिंदी वाले हिंदी को देख लो और इंग्लिश का मैं शो कराती हूँ। और यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हो 2019 में 5 दिसंबर को सेकेंड शिफ्ट में ये क्वेश्चंस आ चुका है। ओके देन इंग्लिश में भी देख सकते हो। मैम, यस हेलो मैम। मैम और कितने क्वेश्चन है बाकी? बस अब थोड़े से हैं या फिर ये लास्ट है। इसके बाद मैम, एक मेरा अभी 50 MB नेट बचा है, इसलिए मैंने पूछा था वो। नहीं, अब इसके बाद 1-2 क्वेश्चंस ही है, नहीं है ज्यादा। हाँ मैम, देखता हूँ अभी नेट पहुंचा कि नहीं तब तक। पहुंच जाएगा, नहीं कोई तो बात वीडियो कॉल नहीं, कट हो जाएगा वैसे ही। हो जाएगा हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। सबने आंसर दे दिए होंगे शायद, मैं ऐसे ही होप रख सकती हूँ क्योंकि मैं नहीं देख पा रही हूँ आपको। यस ओके देन हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ये ऑलरेडी मैंने करवा लिया है, तो इसका ऑप्शंस नंबर डी पार्ट इज राइट आंसर है, डी पार्ट सही है। तो स्वयं में क्या होगा, पर्सनलाइजेशन एंड जो है वो लर्निंग उसमें होगा। और उसके बाद बी जो है उसमें क्या होगा, फिर उसमें प्रमोट है। फिर उसके बाद ई ग्रंथालय उसमें क्या होगा, उसमें होगा लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। और ई यंत्र जो है वो क्या होगा, रोबोटिक होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग हिंदी में भी देख लेते हैं क्योंकि हिंदी वाले काफ़ी बच्चे हैं। तो हिंदी में क्या होगा, स्वयं का होगा वैयकृत और अनुलक्षित शिक्षा। स्पोकन ट्यूटोरियल में क्या होगा, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। उसके बाद होगा ई ग्रंथालय में क्या होगा, ई ग्रंथालय में होगा एकीकृत पुस्तकालय। आप इससे भी फाइंड आउट कर सकते थे, यहाँ पे पुस्तक था और यहाँ पे पुस्तकालय था और यहाँ पे ग्रंथालय था, इससे भी आप फाइंड आउट कर सकते थे। ठीक है, उसके बाद ई यंत्र है, उसमें भी रोबोटिक्स प्रतियोगिता था। ठीक है, तो यहाँ पे एलिमेंट्स अगर आपने किया होगा तो भी यहाँ पे आ जाएगा आपको आंसर। ठीक है, तो जिन्होंने डी आंसर दिया हुआ है तो डी वाले +2 कर सकते हो भाई। ओके और इसका जो भी है वो यहाँ पे है, मैंने लाई हूँ, सबके लिए लाई हूँ भाई। जो स्वयं है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एक्सपायरिंग माइंड्स। तो भारत सरकार द्वारा जो शुरू किया गया एक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य क्या है, तो सभी वंचितों सहित सभी के ज्ञान सभी के लिए सर्वोत्तम शिक्षण संस्था उपलब्ध कराना है। और यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि ऐसा प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाता है जो कक्षा 9 से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक के कक्षाओं में पढ़ाए जाने वाले सभी पाठ्यक्रमों की मेज़बानी की सुविधा प्रदान करता है, जिसे कभी भी कहीं भी किसी के द्वारा भी एक्सेस किया जा सकता है। तो स्वयं का क्या है, मैम ने आपको थियोरी में समझाया भी होगा और यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशंस है तो वो भी आपको इम्पोर्टेंट ही होगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, आपको उसमें और भी ज़्यादा अच्छे से डीपली आप उसको समझ सकते हो। उसके बाद है स्पोकन ट्यूटोरियल, उसमें क्या है तो प्रोजेक्ट विशेष फोर्स यानी फ्री लिवर और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जैसे कि लाइनेक्स। आप सबको पता है कि जो भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हैं, जो भी कंप्यूटर की लैंग्वेज है, C++, सी, जावा, जो भी PHP, जो भी लाइनेक्स जो भी है, यहाँ पे आप सभी को पता ही है। तो वो सब जो ट्यूटोरियल्स में वो लैंग्वेज यूज़ होती है, वो सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, तो वो उसके लिए है। ठीक है, उसके बाद
बाद ई ग्रंथालय, तो ई ग्रंथालय में क्या है कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी का मंत्रालय, जो भारत सरकार द्वारा विकसित एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो उस पर आपको सभी तरह की जो पुस्तकालय है उसका मॉड्यूल, क्लाउड जो भी है वो सब आपको, हॉस्टिंग वो सब आपको यहाँ पे मिल गया होगा। उसके बाद है आईसीटी। तो आईसीटी बॉम्ब ने युवा भारत की बौद्धिक प्रतिभा का दोहन करने के लिए ई यंत्र मंच की परिकल्पना की है, यानी हाइपोथेसिस की है, ताकि कृषि, विनिर्माण, रक्षा, गृह और शहर के रखाव और सेवा उद्योगों जैसे विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों के लिए उपयोगी आधारित रोबोट के रूप में यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। तो ई यंत्र जो है वो रोबोट के अनुसार आप उसको भी अच्छे से ध्यान में रख सकते हो। तो ये सिंपल सा था बट बहुत डीप में था, तो आप उसको सही से कर पाओगे। उसके बाद मैम जी मैम, चलो अब रिसर्च की ऐसी कौन सी स्ट्रीम है जहाँ पे हम इमीडिएट एप्लीकेशन करते हैं, ठीक है। मतलब कोई थ्योरी है, उस थ्योरी को हमने तुरंत अप्लाई कर दिया, ऐसा कहाँ होता है? अच्छा, मैं ना कमेंट सेक्शन में देख रही हूँ कि कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि मैम आपने पहले मतलब स्टूडेंट्स को ही बोल रहे हैं कि आपने पहले कुछ और बोला था, अभी कुछ और दे दिया। यहाँ आपका 26 हुआ, 28 हुआ, ठीक है। अच्छा, आप लोग एक दूसरे को ऑब्जर्व कर रहे हो, वेरी गुड। लेकिन हीट अप मत करो, डिस्कशन चालू है, डिस्कशन रहने दो उसको, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर आप लोग खुद को सेल्फ इवैल्यूएट करो, ठीक है। सामने वाला अगर बोल भी रहा है कि आपने पहले ये लिखा था, ये लिखा था, ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब खुद को सेल्फ इवैल्यूएट कर लो। अभी अल्टीमेटली यहाँ पे आपको जो है मार्क्स आप जितने बोलोगे उतने मिल जाएंगे, लेकिन एग्जामिनेशन में क्या होता है, तो जितना खुद के साथ ट्रू रहोगे उतना अच्छा है। पर मुझे अच्छा लगा देख के कि आप लोग बहुत एकदम एक दूसरे को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो कंपटीशन ना बिल्कुल एकदम टफ है, अच्छा लगा देखकर। कैसे जा रहे हैं मैम स्कोर उनके? मैम स्कोर्स तो अच्छे हैं, बहुत बच्चे जो हैं जिनसे एक्सपेक्टेशंस थी वो बच्चे वैसा स्कोर कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, जो एक्टिव रहते हैं ना क्लास में बच्चे, हाँ हाँ, उनके मार्क्स तो मुझे दिख रहे हैं जैसे एक्सपेक्टेड थी वैसे ही चल रहे हैं। ओके ओके। चलो ये क्वेश्चन का आंसर दे दो फटाफट। दे दिए क्या सबने आंसर? दे दिए मैम। यस मैम। ओके देन एक्सप्लेन। ठीक है, एक मिनट पीछे कर लो तो मैम। ओके ठीक है, चलो इमीडिएट एप्लीकेशन हम कहाँ करते हैं? हम लोग एक्शन रिसर्च में इमीडिएट एप्लीकेशन करते हैं। जैसे हमने पिछले वाले क्लास में देखा, ठीक है, जो टीचर प्रिंसिपल डिस्कशन कर रहे थे वो उनको तुरंत अभी प्रॉब्लम को सॉल्व करना था, राइट। इसीलिए वो लोग ने डिस्कशन करा, मीटिंग बिठाई। तो इमीडिएट एप्लीकेशन हमेशा एक्शन रिसर्च में होता है, ठीक है। फंडामेंटल रिसर्च भी कुछ लोगों ने बोला उसमें नहीं होता है। फंडामेंटल रिसर्च में हम एक थ्योरी बनाते हैं, ठीक है, वो थ्योरी के बाद लेकिन उसका इमीडिएट एप्लीकेशन नहीं होता है। उसको हम थोड़ा और जो है उस पर रिसर्च करते हैं, जांचते हैं, परखते हैं, फिर जो है उसका एप्लीकेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आंसर है वो एक्शन रिसर्च आएगा। कीवर्ड है आपका ये इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन, इसका कीवर्ड है। ओके देन हाउस योर स्कोर, व्हाट्स योर स्कोर? फटाफट से बताओ भाई। मैम मेरे पास एक एक करके उससे भी बढ़िया रहेगा आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो मैम देख लेंगी। मैम जिनका हाई है वो आप उनके नोट नेम जो है वो नोट कर देना। मैम बहुत बच्चे हैं जिन्होंने ना अच्छा स्कोर करा है, 30 बहुत बच्चों का दिख रहा है यहाँ पर। अच्छा, और कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हम काउंट करना भूल गए, बीच में काउंट पे ट्रैक नहीं रख पाए। मैम मेरे फर्स्ट 5 क्वेश्चन मिस हो गए थे, मैंने लेट ज्वाइन की थी मीटिंग। अच्छा, तो मेरा 26 है मैम स्कोर। ओके देन हाउ इज द क्लास? मैम ऑसम। ऑसम।
यस बट यहाँ पे तो कमेंट बॉक्स नहीं चलेगा, तो आपको कहाँ पे करना है कमेंट? कहाँ करें मैम? हाँ तो वही तो, आप मुझे आइडिया दो कहाँ करोगे आप? यूट्यूब पे। यूट्यूब पे? तो यूट्यूब पे कहाँ करोगे? यूट्यूब आपको कैसे दिखेगा? मैम ये आप पोस्ट कर देंगी? अच्छा, मैं पोस्ट कर दूंगी, इतना कॉन्फिडेंस? यस मैम। नहीं बच्चों, आपको ये जो सेशंस हैं इसमें काफ़ी गलतियां हमसे भी हुई है, बट कोई बात नहीं, आप सब भी बहुत ही समझदार स्टूडेंट हो और हमारी जो आज्ञाकारी स्टूडेंट भी बोल सकते हैं, हमारी सारी आज्ञा का पालन भी करते हो। तो आप लोग ये जो है सेशंस कैसा है वो अपनी कोई भी कॉपी पेन लेना भाई, कॉपी पेन लेना, कॉपी पेन में लिखना और वो बहुत ही इफेक्टिव रखना और उसको दे देना सर को, ठीक है? हमें फीडबैक नहीं चाहिए, मुझे और मैम को फीडबैक बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग ने आपके साथ 2 घंटे बिताए, यानी अभी ख़त्म नहीं हुए बट ख़त्म होने वाले हैं। तो हमने जो भी आपके टाइम स्पेंड किया है आपके साथ, वो सब आपको लिखना है सर को। सर को आपको बताना है कि हम दोनों बूथ फैकल्टी के साथ आपको कैसा लगा, कितना मज़ा आया और ऐसे क्लास होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, सारे के सारे फीडबैक आपको देना है सर को, ठीक है? सभी के देना है, सभी को देना है, ठीक है? हेलो मैम। यस यस शिवानी। मैम एक्चुअली मेरा भी डाटा चला गया था, तो आप प्लीज एक बार रिपीट कर देंगे। मैम कहाँ देना है फीडबैक? फीडबैक देना है आपको, कॉपी पेन में लिखना है, इफेक्टिव लगना चाहिए, यानी आप कोई भी कलर यूज कर सकती हो, कुछ भी अच्छा दिखना चाहिए, ठीक है? और बेस्ट वे में आपको लिखना है कि आपको क्लास कैसा लगा, क्लास में आपका परफॉर्मेंस कैसा था और आपका स्कोर कैसा था, वो भी साथ साथ में लिख देना, ठीक है? और ऐसे सेशंस आपको चाहिए नहीं चाहिए, इसमें हमसे काफ़ी गलतियां हुई हैं, बट वो हम लोग फाइंड करके उसको और भी बढ़िया करने की जो भी है हमारी कोशिश वो कर देंगे, ठीक है? बट आपको इतना करना है कि आपको इसका फीडबैक लिख कर सर को भेज देना है। ओके, विनर कौन है? तो विनर मैम बताएंगी कि विनर कौन है। मैम काफी बच्चों का 30 आया है। 30 प्लस किसी के नहीं है? नहीं 30 है, बहुत बच्चों का 30 तो टू बी ऑनेस्ट बता दो भाई, किस किस का 30 है वो भी बता दो। यस मैम, मेरा 30 है मैम। आफरीन। ओहो आफरीन, ओहो बताओ। कोई बात नहीं है, जो भी है 30% जो भी है, यानी 30 जिनका भी है वो सब मैंने आपको अभी ही बताया। आप लोग अपनी कॉपी पेन में लिख देना कि हमारा इतना रिजल्ट आया है, ठीक है? ओके मैम। हम कहाँ पे देंगे? कहाँ पे देंगे बच्चों, मैंने बताया ना, सर को भेज दो, सर के नंबर पर भेज दो। मैम व्हाट्सएप पे? यस, व्हाट्सएप पे भेज दो, या फिर मैम का भी टेलीग्राम आईडी है, मेरा भी है, दोनों में से किसी के पास भी भेज सकते हो, बट हमें नीड नहीं है, आपको ये सर को बताना है, इस वजह से मैंने बोला कि सर को भेजो आप। यस, काफ़ी स्टूडेंट ने हैंड राइज किए हैं, तो वो अपना माइक ऑन करके बोल सकते हैं क्या क्या है। अब हम 30 मिनट के लिए सब बच्चों को सुनेंगे, अपना वीडियो ऑन करो और माइक को एक एक करके ऑफ करना, ठीक है? अगर किसी को वीडियो ऑन करना है तो कर सकता है। और आपको पता नहीं होगा, ये पूरा का पूरा सेशंस मैंने रिकॉर्डेड किया।